Hello dear students, in this video we will discuss about your chapter number 5 and the second topic, that is leaf. Like this is the third part of the plant, right? अब हम अगर लीफ के बारे में देखते हैं तो वी कैन ऑल्सो सेड दैट कि लीफ विच इज़ essential for the photosynthesis because that contain a specific pigment that is called as chlorophyll, right? Now leaf is a green dissimilar exogenous lateral flattened outgrowth which is born on the node of stem or its branches specialized to perform the photosynthesis, right? ना अगर हम लीफ के पार्ट्स देखते हैं जनरली, तो लीफ के मेनली जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से? सबसे पहले होता है लीफ बेस, राइट। सेकंड जो होता है दैट इज़ अ पैटियोल, ठीक है। तीसरा जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज लैमिना, और फोर्थ वन जो होता है दैट इज़ अ मिड रीफ, और मिड रीफ से बहुत सारी वेंस क्या होती है, निकलती है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज वेंस इज कॉल्ड एज वेनेशन, राइट। नाउ लीव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट पे जो एपिकल मेरिस्टमेटिक होते हैं और वो सब एक्रोपेटली ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। टिपिकल लीफ की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लाइक दीज आर मेड अप ऑफ लीफ बेस, पैटियोल एंड लैमिना। लीफ जो होती है वो स्टेम से अटैच होती है बाय लीफ बेस, दिस वन, राइट। लीफ बेस अटैच होती है लीफ बेस से, एंड विच बियर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स, और उसके साथ में एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का, दिस इज कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स, दिस वन, राइट। नाउ मिडल प्रोमिनेंट वैन इज कॉल्ड, ये भी हमने देखा था कि लीफ के जस्ट जो लैमिना होता है उसके बीच में एग्जैक्टली मोटी सी लाइन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज मिड वैन, और उसको रिब भी बोलते हैं। वैन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लैड, जो लीफ ब्लैड होती है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, और फिर क्या करती है, जो लीफ में क्लोरोफिल होता है मेसोफिल तक वाटर को चैनल को ट्रांसपोर्ट करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है, जिससे वाटर मिनरल इजीली वहाँ तक क्या हो सकते हैं, पहुँच सकते हैं। नाउ अरेंजमेंट ऑफ लीफ, मैंने आपको ये भी बताया था कि लीफ के ऊपर जो अरेंजमेंट होते हैं वैन के, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर ये इस टाइप के हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज वेनेशन, राइट। किसी किसी लीफ पे ऐसे होते हैं, किसी किसी लीफ पे जो अरेंजमेंट होते हैं, जो मिड रीफ होती है उसके पैरेलल होती है, तो वेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेंस उनको हम टाइप करेंगे। ना अगर हम देखते हैं कि दीज आर टू टाइप, फर्स्ट इज़ रेटिकुलेट वेनेशन एंड अनदर वन इज़ पैरेलल। तो सेम रेटिकुलेट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर लीफ पे जो सारी वेंस हैं वो कैसी है, ब्रांच के फॉर्म में अवेलेबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलर। और पैरेलल की अगर हम बात करते हैं तो सारी की सारी वेंस जो हैं वो मिड एंड के पैरेलली अरेंज होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं कि भाई जो वेनलेट होती है वो नेटवर्क के फॉर्म में अवेलेबल होती है, नेटवर्क एब्सेंट होता है, पैरेलली अरेंज होते हैं। वेंस आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होती है, पैरेलली अरेंज होती है। जितने भी डाइकोटिलेडॉन प्लांट्स होते हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और मोनोकॉट में जो होता है वो पैरेलल वेनेशन। एग्जांपल पी, ग्राम, बनाना, मैंगो में अगर आप उनकी लीव्स देखेंगे तो आपको रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और बनाना, राइस, व्हीट, मेज इनका देखेंगे तो आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। नाउ अगर हम टाइप्स ऑफ लीफ देखते हैं तो लीफ मेनली टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज कंपाउंड लीफ, राइट, अनदर वन इज सिंपल। अगर एक बर्ड पे एक ही, ये सपोज करिए ये प्लांट की क्या है, मेन स्टेम है, और यहाँ पर एक बर्ड फॉर्म है, एक बर्ड पे अगर एक लीव प्रेजेंट है तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिंपल लीफ। बट एक ही इस पर क्या है, एक से ज़्यादा लीव्स प्रेजेंट है एक ही बर्ड पे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ, राइट। ना कंपाउंड लीफ को अगर हम देखते हैं तो ये दो टाइप की अरेंज होती है, एक होती है पिन्नेटली और एक होती है पाल्मेटली, राइट। अच्छा, पिन्नेटली की अगर हम बात करते हैं तो देखो सपोज करो ये एक है, ठीक है, इस पर एक, इस पर दूसरी, इस पर तीसरी, इस पर चौथी, राइट। ऐसे करके जो लीफ का अरेंजमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पिन्नेटली, मतलब है एक ही नोड है बट इस पर बहुत सारी लीव्स क्या होती है, अरेंज होती है, कंपाउंड लीव, दैट इज़ कॉल्ड एज पिन्नेट। पाल्मेटली की अगर हम बात करते हैं तो ये एक नोड है, राइट, एक नोड है, और यहीं पे पाम लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारी लीफ क्या होती है, कॉमन उस पर अरेंज होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज पाल्मेटली, ठीक है।
तो यहाँ पर ये कॉमन है, बाकी एक से ज़्यादा लीव्स प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड ए पार्लमेंट। अ लीव हैविंग सिंगल, और मैं ये भी बोल चुकी हूँ कि सिंगल लेमिना होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल लीव। इंसिशन और डू नॉट टच द मिड रिब, जिसमें मिड रिब में एग्जाम्पल है गुआवा वगैरह, और दूसरी कंपाउंड लीव जिसमें मिड रिब जो होती है वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है और बहुत सारे लीफलेट्स में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीव, राइट। पिन्नेट लीव भी मैं आपको कि नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस इज कॉल्ड एज रेचिस। रेचिस पे होता है एग्जाम्पल नीम का जो हमने एग्जाम्पल देखा है कि सेम वही है कि बहुत सारे लीव्स जो है वो एक ही उस पर क्या है, प्रेजेंट है, राइट, दिस रेचिस। पाल्मेटली भी मैंने आपको बोल दिया कि उनका जो अटैचमेंट होता है वो कॉमन पॉइंट्स में होता है, जैसे सारी की सारी लीव्स जो है वो कैसी प्रेजेंट है, एक ही कॉमन पॉइंट पे अटैच होती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड पाल्मेटली, राइट। दूसरा हम देखते हैं दैट इज़ फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी मीन्स क्या होता है कि लीव्स जो स्टेम पे अरेंज होती है, ब्रांच पे जो अरेंज होती है, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी के कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स हम देखते हैं कि एक होता है ऑल्टरनेट, राइट। ऑल्टरनेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए ये स्टेम है, एक लीफ यहाँ अराइज हुई, इस नोड पे हुई, तो दूसरी लीफ जो है वो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे नोड पे, तीसरी जो होगी वो तीसरे नोड पे इस डायरेक्शन पे, चौथी जो होगी वो इधर डायरेक्शन में। तो ये क्या हुआ ऑल्टरनेट, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ पे, ठीक है, ऑल्टरनेट नोड पे क्या हुई, ये फॉर्म हो गई। अपोजिट की अगर हम बात करते हैं तो अपोजिट में जो जनरली होता है वो क्या होता है, एक नोड पे इधर लीफ फॉर्म हुई तो उसी नोड पे दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में भी लीफ फॉर्म होती है, सेम यहाँ पर फॉर्म हुई तो दूसरे उसमें अपोजिट उसमें फॉर्म होती है, दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट के बाद में हम देखते हैं तो तीसरा जो होता है दैट इज़ होल्ड। अब होल्ड की अगर हम बात करते हैं तो भाई एक है, ठीक है, यहीं पे एक ही नोड पे, जैसे अपोजिट में हमने क्या बोला था, एक ही नोड पे सिर्फ दो आमने सामने होती है, बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एक ही नोड पे एक से ज़्यादा लीव्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है, तो दैट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज कॉल्ड एज होल्ड फाइलोटैक्सी, ठीक है। और अल्स्टोनिया में ये होता है, लीव्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अदर फंक्शन लाइक कन्वर्टेड टू टेंड्राइल फॉर द क्लाइंबिंग। अब हमने ये भी देखा था कि जैसे अभी हमने स्टेम में देखा था कि स्टेम जो है वो अपने होस्ट के कारण क्या करती है, सपोर्ट करने के लिए टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है, वैसे कभी कभी लीव्स जो होती है वो भी टेंड्राइल में कन्वर्ट हो जाती है ताकि उनका जो प्लांट है वो क्या कर सके, ईजीली क्लाइंब कर सके। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो पी प्लांट जितने भी होते हैं उनमें टेंड्राइल क्लाइंबिंग के लिए जो टेंड्राइल फॉर्म होते हैं वो लीव से फॉर्म होते हैं, और स्पाइन फॉर्म होते हैं कैक्टस में, जो हमने देखा था कि ट्रांसपिरेशन रेट जिसके कारण कम हो जाती है, डेजर्ट की जो प्लांट है उसमें स्पाइन लीव जो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है ताकि वहाँ पर वो उसको ग्रेजिंग एनिमल से भी उसको प्रोटेक्ट कर सके और ट्रांसपिरेशन को भी वो क्या कर सकती है, स्टॉप कर सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज इनफ्लो, फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस कुछ नहीं, हमने देखा है ब्रांच के ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, राइट। इन्फ्लोरेसेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। ये दो मेन टाइप के होते हैं, रेजिमोस होता है और काइमोस होता है, राइट। नाउ रेजिमोस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेजिमोस में जैसे सपोज करिए ये फ्लावर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर फ्लावर फॉर्म हुआ, फिर यहाँ पर फ्लावर फॉर्म हुआ, फिर यहाँ पर फ्लावर फॉर्म हुआ, फिर यहाँ पर, मतलब दोनों साइड में भी हो सकता है बट कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती, राइट। बट इन केस ऑफ काइमोस की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरली अगर एक प्लांट पे फ्लावर फॉर्म हुआ है, यहाँ पर हुआ है, फिर यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर फ्लावर फॉर्म हो जाता है, तो उसके बाद में ये ग्रोथ यहाँ पर क्या हो जाती है, स्टॉप, टर्मिनेशन एंड पे क्या हो जाती है, ग्रोथ इन केस ऑफ काइमोस। फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपेटल सेंटर, और यहाँ पर बोर्न होता है वो बेसी पेटल सक्सेशन में होता है। एग्जाम्पल रेडिश मस्टर जो है वो रेजिमोस का एग्जाम्पल है, और जैस्मीन बोगनवेलिया जो होते हैं वो काइमोस का एग्जाम्पल है। Now we will discuss about the next part of the flower, the next part of the plant, that is a flower, and flower is considered as a reproductive part of the plant, right. Now
रिप्रोडक्टिव पार्ट और एंजियोस्पर्मिंग क्यों बोला, बिकॉज फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी होते हैं उनको हम देखते हैं कि दीज आर कंसिडर एज एंजियोस्पर्मिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, राइट ना। उसके बाद में हम देखते हैं एपिकल, टिपिकल फ्लावर हैज़ 4। अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो इसमें मेनली 4 पार्ट होते हैं। पेडिसेल जो होता है, नीचे का स्वेलन स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने क्या बोला है, दैट इज़ कॉल्ड एज थैलेमस, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो होते हैं ये इसके मेन 4 पार्ट होते हैं। व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम, अच्छा फ्लावर के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो अगर उसमें चारों के चारों पार्ट इजीली प्रेजेंट है, फ्लावर विथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उस पर्टिकुलर फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, राइट। बट या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट है या गाइनोशियम प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। बट तीसरा और होता है कि अगर उनमें ना तो एंड्रोशियम प्रेजेंट है ना ही गाइनोशियम प्रेजेंट है तो उस टाइप के फ्लावर को हम बोलेंगे न्यूटर, राइट। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल, अगर हम फ्लावर को बीच में से इक्वली 2 पार्ट में, सपोज करिए ये एक फ्लावर है, राइट, इसको अगर इक्वली मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, तो ये जो कटिंग, ये जो 2 शेप में मुझे मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टिनोमर। ये एक टाइप की सिमेट्री होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमार्फी। इसको हम रेडियल सिमेट्री की किसी भी प्लेन से हम उसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते। एग्जाम्पल जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली के जो फ्लावर होते हैं उनको हम इक्वली 2 पार्ट में किसी भी एंगल से डिवाइड कर सकते हैं इक्वल टू। वन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 सिमिलर पार्ट ओनली इन 1 वर्टिकल प्लेन, एक फिक्स प्लेन से, और वो भी कौन सा वाला, वर्टिकल प्लेन से, या कोई भी एक फिक्स प्लेन से, तो उस टाइप की जो सिमेट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ाइगोमॉर्फिक। और ये जनरली पी प्लांट, गुलमोहर, कैशिया आदि में होती है, राइट। व्हेन फ्लावर अपेंडेजेस आर मल्टीपल, अच्छा अगर हम देखते हैं कि किसी फ्लावर में जो पार्ट है, लीव्स जो है वो कितनी, 1 2 3, राइट, 4, मल्टीपल ऑफ 3 होता है, मतलब 3 का टेबल है, 4 का टेबल है या 5 का टेबल है, या जैसे सपोज 4 लीव्स प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे टेट्रामस। अगर हम इसमें 3 लीव्स प्रेजेंट है उस पूरे फ्लावर में तो हम उसको बोलेंगे ट्राइमर। अगर उसमें 5 लीव्स प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे पेंटामर्स, राइट, रिस्पेक्टिवली। फ्लावर विथ ब्रैक्ट्स, अगर फ्लावर के नीचे थोड़ी सी ब्रैक्ट्स होती है तो उसको हम फ्लावर ब्रैकेट्स बोलते हैं, और अगर उसमें ब्रैक्ट्स एब्सेंट होती है तो हम उसको ई ब्रैक्ट्स बोलते हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट ऑफ अदर फ्लावर पार्ट, अब हम देखते हैं कि भाई जितने भी चारों के चारों जो पार्ट होते हैं वो मेनली थैलेमस पे अटैच होते हैं, और उसके बीच में जो ओवरी होती है वो मेनली क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये जनरली इंसर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑफ फ्लावर पार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्शन ऑफ फ्लावर पार्ट, दैट इज़ हाइपोगायरस। हाइपोगायरस की अगर हम बात करते हैं तो ओवरी ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये देखो थैलेमस जो है वो कैसा हो गया है, कोन शेप में हो गया है, और ओवरी कहाँ चली गई है, ऊपर चली गई इन दिस केस, राइट। जब ओवरी ऊपर हो जाती है तो उस ओवरी को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी, और उसके बाद में देखो सेपल, पेटल और एंड्रोशियम जो है वो ओवरी के नीचे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो इस टाइप का जो इंसर्शन होता है थैलेमस का फ्लावर पार्ट का, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोगायरस, राइट। एग्जांपल मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज जाते हैं। नाउ सेकंड इज़ पेरीगायरस। अब पेरीगायरस में क्या होता है, देखिए जनरली क्या है, पेरीगायरस की अगर हम बात करते हैं तो देखो थैलेमस जो है वो कप शेप हो गया, ठीक है, ओवरी उसके अंदर आ गई है, राइट, और जितने भी फ्लोरल पार्ट है लाइक सेपल, पेटल और एंड्रोशियम जो है वो कहाँ पर हो गए हैं, उसके टॉप पे प्रेजेंट हो गए हैं, राइट। तो इस टाइप का जो इंसर्शन होता है इसको हम बोलते हैं पेरीगायरस। तीसरा होता है ईपीगायरस। अब यहाँ पर ईपीगायरस जो होता है वो क्या होता है, मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो कम्प्लीटली कवर द ओवरी। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये थैलेमस है, इसने पूरा का पूरा जो है वो क्या कर दिया है, ओवरी को कवर कर दिया है, और बाकी जो तीनों पार्ट है वो कहाँ है, ऊपर पेटल और ये एंड्रोशियम हो जाता है।
ठीक है। तो इस टाइप का जो इंसर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पेरीगायरस। एग्जाम्पल, इसका मतलब है कि इसमें जो ओवरी होती है वो क्या होती है, इन्फीरियर हो जाती है। नाउ हम डिस्कस करते हैं अब चारों पार्ट फ्लावर के जो हैं उनका। सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज कैलिक्स। कैलिक्स जो होते हैं जनरली ग्रीन कलर होते हैं, लीफ जैसे होते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्ड स्टेज, राइट। आउटर मोस्ट होल पार्ट होता है, मेंबर इज कॉल्ड एज सेपल, ठीक है। और एक साथ को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। इट मे बी गैमोपेटलस, ठीक है। अगर सारे के सारे जो सेपल्स होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं लाइक चाइना रोज, तो हम उसको क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस। और अगर सारे के सारे क्या रहते हैं, एक दूसरे से सेपल फ्री रहते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ पॉलीपेटलस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज कोरोला। तो कोरोला की सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेटल, राइट। सिंगल यूनिट पेटल होती है, ब्राइटली कलर्ड, और जिसके कारण इंसेक्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और उसी के कारण वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फर्स्ट स्टेप होती है पॉलिनेशन, उसको परफॉर्म करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सिंगल यूनिट को हम पेटल बोलते हैं, बट एक साथ उनको हम कंबाइनली कोरोला बोल सकते हैं, राइट। अगर वो सारी के सारे जो पेटल्स हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं तो हम उसको गैमोपेटलस बोलेंगे, और सारे के सारे जो है वो जैसे चाइना रोज़ में जुड़े हुए रहते हैं तो हम उसको गैमोपेटलस। बट अगर अलग अलग होते हैं लाइक जैस्मीन है इसमें, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस, राइट। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, अब सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। तो उसको हम जनरली बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड petal on floral bud with respect to the outer membrane with the same hole is called as estivation, right। ये जो होते हैं ये मेनली कितने टाइप के होते हैं, मेनली दीज आर 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइप के होते हैं। तो अब हम फर्स्ट टाइप का डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अ वेलवेट। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज वेलवेट, राइट। अब वेलवेट में क्या होता है कि जितने भी पेटल्स और सेपल्स होते हैं टच ईच अदर कैलोट्रॉपिस, मतलब ये फिर ये, मतलब उनकी जो आउटर मार्जिन है वो एक दूसरे को क्या करती है, टच करती है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है, तो दिस इज कॉल्ड एज वेलवेट, राइट। इसको व्हील भी बोलते हैं। सेकेंड इज ट्विस्ट। अब ट्विस्ट की अगर हम बात करते हैं, ट्विस्ट एस्टिवेशन, तो भाई ये एक पेटल है, ये दूसरा पेटल है, ये तीसरा पेटल है, ये चौथा पेटल है, और ये पांचवा पेटल है, ठीक है। तो पांचवा पेटल ने क्या करा, फिर से मैं बता दूं, देखो ये वन पेटल, ये वन पेटल, इसको कवर करा दूसरे पेटल के पीछे वाले पार्ट ने, इसको कवर करा नेक्स्ट वाले पेटल के पीछे वाले पार्ट ने, इसको कवर करा नेक्स्ट वाले पेटल के पार्ट में, और इसको कवर करा नेक्स्ट वाला पेटल। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे सेपल और पेटल का एक जो एंड है वो फ्री है, और एक एंड जो है वो दूसरे उससे क्या है, कवर्ड है। तो इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड, राइट। थर्ड इज इम्ब्रिकेट। अब इम्ब्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए डायग्राम में आपको साफ दिख रहा है, दिस इज द इम्ब्रिकेट, कि इसमें एक जो पेटल है वो पूरा का पूरा क्या है, कवर्ड है उनके दोनों एंड, और दूसरा जो ये पेटल आपको दिख रहा है ये पूरी तरह क्या है, बाहर की साइड। बाकी तीन जो है उनका एक एंड फ्री है, एक एंड क्या है, कवर्ड है, ठीक है। ये देखो ये एंड फ्री है, इसका मतलब अगर मैं बनाऊं तो इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ, ये ठीक है। अब मैंने ये कवर कर दिया, ठीक, उसके बाद में मैंने लाइक दिस। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो है वो पूरी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है नहीं, ये पूरा है, ठीक है। ये यहाँ पर ये देखिए एक पूरा क्या है, कवर्ड है, एक जो है वो पूरा क्या है, कवर्ड है, और एक पूरा बाहर, और बाकी तीन का एक एंड फ्री है और एक एंड क्या है, दबा हुआ। नेक्स्ट इज वैक्सिलरी और पैपिलियोनेसी। अच्छा, पैपिलियोनेसी में हमको दिख रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल 5 है, एक बहुत बड़ा है, 2 साइड में लिटरली है जिनका एक एंड फ्री है, और तीसरा जो है वो बोट शेप का बना।
और ये जो होता है जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज वैक्सिलरी, ठीक है। और ये पी प्लांट में अवेलेबल है, पी प्लांट का जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम इज़ द मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ plant or which contain male gamete, and this is the responsible for the pollen formation। और ये जो एंडोशियम वाला पार्ट है, एंडोशियम, गाइनोशियम और रिमेनिंग जो पार्ट रहेंगे वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।